झारखंड सरकार की अनदेखी और दलमा जंगल की गजराजों के आतंक से दलमा के तराई में रहने वाले कई परिवार जो हैं यहाँ से पलायन हो चुके हैं। आपको हम एक दृश्य दिखाते हैं जहां आपको समझ आ जाएगा कि कैसे लोग क्षेत्र से पलायन हो रहे हैं और किन कारणों से हो रहे हैं। आपको ये समाचार दिखाने का मेरा एक मूल मकसद ये भी है कि सरकार चेते और उन क्षेत्रों में बसने वाले लोगों पे ध्यान रखे कि जो लोग दलमा की तराई में जी रहे हैं, मूलभूत सुविधा उन तक कैसे पहुँचे? कैसे उन तक जो सरकार की सुविधाएँ हैं, वो पहुँचाई जाएँ ताकि उन्हें पलायन ना करना पड़े। आप पहले तस्वीर देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जहाँ लगभग पहले 50, 60, 100 घर हुआ करते थे। आज यहाँ खाली दिखाई पड़ रहा। आपको इस दलमा पहाड़ के ऊपर खेत दिखाई पड़ता होगा, धान लगा हुआ है और दलमा जंगल के तराई में यहाँ लोग रहते थे, महाली जाति के लोग, जिसे महाली पाड़ा भी कहा जाता था, जहाँ अब घर नहीं दिखाई पड़ता है और एकमात्र घर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये घर एक महाली बंधु का है, जो वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं और इनके साथ के रहने वाले लोग यहाँ से पलायन हो गए हैं। कारण साफ है, कारण एक है, पहला कारण हाथियों का आतंक। हालाँकि दलमा का ये जंगल एरिया है, जहाँ लगातार हाथियों का आतंक रहता है। घरे हाथी तोड़ देते हैं और जान-माल की भी वो क्षति पहुँचाते हैं। मगर लोग डटे हुए थे, पलायन नहीं कर रहे थे। मगर जब दोहरी मार उन पे पड़ती है, एक हाथियों का आतंक, दूसरा सरकार की लापरवाही, सरकार की अनदेखी, तो आप समझ सकते हैं लोगों का पलायन होना लाज़मी है। ये बूढ़ी माता है, शायद कुछ ना बोल पाएँ या फिर बोल पाएँ तो अपने भाषा-भाषी में जो इनका अपना भाषा है। मगर इनका एक पुत्र है जिनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि किन परिस्थितियों में आप इस जंगल के अंदर रहते हैं? ऐसे हम लोग क्या करेंगे? अभी कहाँ जाएँगे? हुँ, अभी तक तो अबू आवास नहीं मिला है। हुँ, पीएम आवास में लिस्ट आया था नाम में, अभी तक कुछ नहीं। हुँ। क्या करेंगे हम लोग? ये भंगा घर में है, क्या काम करते हैं आप? बाँस का काम करते हैं, कहाँ बेचते हैं? गाँव-गाँव में बेचते हैं। कितना परेशानी होता है आपको इस क्षेत्र में जीवन जीने में? कारण कि ये जंगल पहाड़ का एरिया है हाँ। और जंगल पहाड़ के बीच में आप अकेले रह रहे हैं। ये क्या बड़ा सवाल है कि आप अकेले क्यों रह रहे हैं? क्या करेंगे? इतना ज़मीन छोड़ के कहाँ भागेंगे? और अ, आपके म साथी, आपके परिवार के लोग, मेरा पड़ोसी? परिवार तो अभी रांची में है, हुँ। मेरा माँ-बूढ़ी के साथ रहते हैं। कितना घर था यहाँ पे? महाली भाइयों का यहाँ कितना घर था और छ क्यों यहाँ से भागे हो? 6-7 गो था हुँ, घर, हुँ। लेकिन हाथी के डर से सब लोग भाग गया। कभी अभी कोई का बड़ा हादसा हुआ था? हाँ, थोड़ा-सा हुआ ही था। क्या? उसी दिन हम लोग भस्को का घर में सोए थे हुँ, रात में। हुँ। उसका बाद हाथी चला गया इधर से, उस उस समय से हम लोग रहते हैं। और अभी तो आया नहीं, अभी तो बूढ़ी खेती का माता आपकी माँ है, हाँ, मेरा इनका पेंशन वगैरह कुछ चल रहा है? हाँ, पेंशन मिलता है। मिलता है? हाँ, राशन कार्ड है आपके पास? हाँ, है। वोट देते हैं आप? हाँ, भर देते हैं। तो सरकार का और योजना आप तक क्यों नहीं पहुँच पाया? कभी गए हैं किसी के पास, नगर पंचायत में, मुखिया के पास? वो तो हम लोग बार-बार बोले हैं, लेकिन जो आता है फॉर्म भर के ले जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तक अ, मुखिया बोला कि लिस्ट में नाम आया है, अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक कुछ बिल तो नहीं आया। अच्छा, एक और सवाल, हाँ, इतने घनघोर जंगल में रहते हैं, हाँ, आपके माहली साथी जो चटाई बनाया करते थे, दौड़ी बनाया करते थे, यहाँ से पलायन हो गए हैं। हाँ। तो आप अकेले कैसे रह लेते हैं? क्या करेंगे? अभी बहुत मजबूरी में डर नहीं है। लगता है? डर तो लगता है, क्या करेंगे? बिजली है आपके यहाँ? बिजली भी नहीं है, पानी? पानी भी नहीं है, कहाँ से पानी पीते हैं आप? केनवाल से। तो गंदा पानी आता होगा? हाँ, गंदा वर्षा का टाइम तो गंदा होता ही है। हुँ। धूप का दिन तो थोड़ा साइड में करते हैं, डाड़ी का जैसे, वो भी पीते हैं। कई कष्टों के साथ लोग जीवन जी रहे हैं। सरकार सोई हुई है। क्षेत्र के जो मुखिया है, विधायक है, सांसद है, जो जनप्रतिनिधि है, वो सोए हुए हैं। दलमा के तराई में लगभग 84 गाँव हैं, मगर कई ऐसे परिवार हैं जो प्रतिदिन घुट-घुट करके मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्यों इनकी सुधि सरकार नहीं लेती है? क्यों इनकी सुधि क्षेत्र के मुखिया या फिर पंचायत स्तर के लोग नहीं लेते हैं? बुजुर्ग माता है, उनसे भी कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तुम हिंदी जानो ना? नहीं जाने बाबा। বাংলাই জানো? हाँ, বাংলায় জানো? কি নাম আছে তোমাদের? তারা মানে তারা মানে কি তোমাদের কষ্ট আছে এদিকে? কি আমাদের কষ্ট এখন চলাফেরা করতে নাই পারছি পেটের কষ্ট। হুম। পেটের কষ্ট, খাবার জলের জন্যে? কষ্ট। খা খাবার জন্যে জল আনছে বেটায়,
রাঁধছে, বাটছে, এই পাটা ফুরাই হয়েছিল বাপতে খনই। হুম, কত जल गया था। কত কষ্টই ভালো हाथी হয়েছে। আসে না? হাতি আসে, এই কলা লাগাই মুশকিল হয়েছে। तो ये बूढ़ी माता है जो साफ तौर पे बताती है कई कष्टों के साथ जीवन जी रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। एक बेटा है जो जाता है और कैनाल से पानी ला कर के पिलाता है और किसी तरह से जीवन काट रहे हैं। क्यों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है समाज में कि लोगों को पलायन होना पड़ता है। पलायन के विषय पे तमाम राजनीतिक पार्टियाँ कई बातें करती हैं, कई दावा करती है कि हम पलायन को रोकेंगे, हम रोज़गार देंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? एक व्यक्ति है जो आस-पास के पड़ोस के गाँव के हैं, आप पड़ोस के गाँव में रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किस तरह का दर्द आप महसूस किए हैं? 5 साल पहले ये लोग कितनी की संख्या में थे? कैसा जीवन जी रहे थे? और क्यों पलायन इन लोगों को होना पड़ा? सबसे पहली बात तो है कि ये माहली टोला जो है, माहली टोला में तकरीबन 7-8 ऐसे बड़े परिवार थे। लेकिन धीरे-धीरे इनका जो है आर्थिक नहीं होने के कारण और इन्हें बहुत सारे कष्ट को झेलना पड़ा, जिसके कारण से यहाँ मजबूर हुई कि पलायन होना निश्चिंत हुआ। अगर सरकार इन लोग को जो बाज़ार की व्यवस्था कर देती, हुँ। तो शायद ये लोग पलायन नहीं होते, रुक नहीं होता। जाते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार अगर सारी सुविधाएँ यहाँ माली टोला में उपलब्ध कराते और साथ ही साथ बाज़ार का व्यवस्था भी अगर यहाँ सामने में होता, तो पलायन रुक जाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र में देखा जाता है, जो गरीब, असहाय और लाचार लोग होते हैं, उन पर ना ही सरकार आती है, ना ही उनके प्रतिनिधि आते हैं और ना ही ब विधायक और सांसद हमारे यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। कितना दर्द होता है आपको एक पड़ोसी गाँव में जीवन जीने के नाते जब ये पता चलता है कि आपके ही क्षेत्र से कई परिवार के लोग पलायन हो गए, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हाथियों का आतंक झेल रहे हैं, सरकार की उपेक्षा वो लगातार झेल रहे हैं। कितना आपको दर्द होता है? दर्द तो मुझे बहुत होता है क्योंकि ऐसे परिवार को देखना और ये सरकार की लापरवाही ये हमें बहुत सताती है। क्योंकि जब हम एक मानव की तरह हम नहीं रह पाते हैं, जब हमें चौतरफ़ा विकास नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं हमारे फ्यूचर जो है ये ख़त्म होने की अवस्था में पहुँच जाती है। इसलिए हमें बहुत दर्द होता है, ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो जितना संभव हो पाता है मैं अपने प्रयासों से मैं उनका मदद करता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है समाचार प्लस को भी दर्द होता है, समाचार प्लस को भी पीड़ा होती है। समाचार प्लस भी चाहती है कि इन गरीब, मजबूर, उपेक्षित लोगों के साथ मजबूती से खड़े हो, मगर कैसे? जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जनप्रतिनिधि नहीं चाहेंगे, तब तक इन गरीबों का भला कैसे होगा? अब देखने वाली बात है कि इस सुदूर क्षेत्रों में कौन से जनप्रतिनिधि इस समाचार को दिखाने के बाद आते हैं और इस गरीब परिवार का सुधि ले पाते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।